खड़ा होना है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने कश्मीर का उदाहरण दिया, अभी रिंकू शर्मा की हत्या दिल्ली में हो जाती है और सेकुलर लोग कहते हैं कि ये तो एक आपसी विवाद था, ये मॉब लिंचिंग नहीं तो क्या था। कितने लोगों ने इकट्ठा होकर रिंकू शर्मा और उसके परिवार को पीटा और रिंकू शर्मा की हत्या कर दी, ये मॉब लिंचिंग नहीं तो क्या थी। हम लोगों को मॉब लिंचिंग बताई जाती है कि आप लोग मॉब लिंचिंग करते हो। हम हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा, अहिंसक रहा है, कभी मॉब लिंचिंग हम लोगों ने नहीं की। अखलाक का मुद्दा यूएनओ तक जाता है, पर रिंकू शर्मा के घर में केजरीवाल 1 करोड़ रुपए नहीं देता था, अखलाक के घर में एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए और उसको सरकारी नौकरी दे सकता है और रिंकू शर्मा के लिए 1 लाख रुपए नहीं देता। ये सिर्फ आपकी कमजोरी है, आप लोगों ने वहां पे सरकार बनाई है। अगर ये सरकार न होती तो आज रिंकू शर्मा का कत्ल नहीं होता। आज 161 2014 से 2020 तक 161 हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, 161 मॉब लिंचिंग के तहत हत्या हुई। तो ये मॉब लिंचिंग के तहत इकट्ठा होकर हत्या करते हैं और सेकुलर लोग छाती पीट पीट कर रोते हैं, अरे नहीं ये तो आपसी विवाद था, आपसी विवाद था। जबकि अखलाक जो मरा था वो सीट विवाद में मरा था, अन्यथा वहां मॉब लिंचिंग नहीं थी। सीट विवाद में क्या हो सकता है कि आप 2 लोग बैठे हो, आपस में सीट को लेकर विवाद हो गया, एक ने एक को मार दिया तो ये मॉब लिंचिंग हो गई? नहीं, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो हत्या होती है और इकट्ठा होकर हत्या होती है वो है मॉब लिंचिंग। जिस तरीके से रिंकू शर्मा की हत्या हुई, आज हम सरकार से मांग करते हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करे। इस तरह की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, जिन लोगों की संख्या इस हिसाब से बढ़ेगी तो एक दिन जरूर, जिस तरीके से ये टीवी पर बैठकर चिल्लाते हैं ना कि हम देश का एक हिस्सा हमें चाहिए, तो मैं कह देना चाहता हूं अब हिस्सा नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण बिल भी लागू होगा, सीएए भी लागू होगी, एनआरसी भी लागू होगी और देश का टुकड़ा सोचने करने वाले अपने दिमाग के मुखालते दूर कर दे। मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूं, एक बार देश का टुकड़े हो गए, ये जो टुकड़े हुए थे ये धर्म के आधार पर हुए थे, धर्म के आधार पर टुकड़ा होता, हिंदू मुस्लिम के आधार पर कि भाई हिंदू एक तरफ रहेंगे, मुसलमान एक तरफ रहेंगे। परंतु क्या हुआ, हमारे कुछ सेकुलर वहां पर छाती पीट पीट कर रोने लगे, नहीं कुछ लोग यहीं रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। तो उसका परिणाम आज आप सब लोग भुगत रहे हो। आज 6% से 20% पर आ गए, वो परिणाम तो अब हमें भुगतना पड़ रहा है। राष्ट्रपिता आपने सुना होगा, राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी गई, वो भी बहुत रोए थे। राष्ट्रपिता की उपाधि भी शायद इसीलिए दे दी गई क्योंकि बहुत सारे सेकुलरों ने सरकार बनाई और उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी गई। राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, राष्ट्र का बेटा हो सकता है, राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता। मैं राष्ट्र के किसी पिता को नहीं मानता। आप भी राष्ट्र के बेटे हो, हम भी राष्ट्र के बेटे हैं और वो भी राष्ट्र का बेटा होगा। आज जिन जिन समस्याओं से राष्ट्रीय हिंदू समाज जो है हमारा देश के अंदर लड़ रहा है, सीमा पर हिंदुओं के जवान लड़ रहे हैं और देश के अंदर हम लोग और आप लोग लड़ रहे हैं। भैया एक मिनट थोड़ा सुन लो, 10 मिनट बोलूंगा, ज्यादा देर नहीं। ये भैया खड़े हैं लाल जैकेट वाले, इन्हें भी थोड़ा सा कह दो। हम लोगों को आपने देखा कि अभी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे गया। बहुत शर्म की बात है कि मैंने देखा टीवी पर तस्वीरें चल रही थी, देहरादून के अंदर, दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र, बॉम्बे के अंदर कोई फूल दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे आप पुलवामा के शहीदों को भूल गए। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। हे हिंदू समाज, तू कहां जा रहा है, किस गर्त में जाने के लिए चला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब तक हम नहीं रुकेंगे या हम अपने बच्चों को नहीं रोकेंगे तब तक ये काम चलने वाला नहीं है। हमें रोकना होगा, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति बचानी होगी। 14 फरवरी को पुलवामा में हमला हुआ जिसमें हमारे 42 सैनिक शहीद हुए। हमने उनको श्रद्धांजलि, हिंदू संगठनों ने श्रद्धांजलि दी, राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने श्रद्धांजलि दी। हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए, हमें उन्हें नमन करना चाहिए, अपने महापुरुषों को नमन करना चाहिए। परंतु ये नहीं कि जो हम ये पश्चिमी संस्कृति जो यहाँ आ गई ना, जो हिंदू समाज को मिटाने के लिए लाई गई है,
इसे सबको समाप्त करने का कार्य भी राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के लोग करें, आप सब लोग करें। जो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का कार्य करता है, चाहे वो छोटा कार्य करता है चाहे बड़ा कार्य करता है, मैं कह देना चाहता हूं कि वो अपना आपको राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कम मत समझे। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो भी राष्ट्रीय संयोजक है। आप सब लोग आज यहां पर इकट्ठा हुए, मुझे बड़ा गर्व होता है कि जब आप सब लोग एक हिंदूवादी विचारधारा के लोग यहां पर इकट्ठा हुए, क्योंकि हिंदू एक कौम है और इस कौम को हमें इकट्ठा करना है। आप सब लोग जाएं तो ये बात भूले नहीं कि हमें इकट्ठा करना है। हम सब लोगों को समझाना होगा, एक साथ लाना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के साथ जुड़े, जो हिंदू विचारधारा का है वो तो हिंदू है ना। आप सबकी विचारधारा आपकी विचारधारा हमारे से मिलती है। आप लोग हिंदू संगठन के प्रति अपनी विचारधारा रखते हो तो वो कम से कम हमारा है ना। कौन किस संगठन से जुड़ा है मुझे इससे कोई लेना देना। मैं ये चाहता हूं कि जो हिंदू समाज है वो इकट्ठा हो। और जात पात में जिस तरीके से सहारनपुर में देखा होगा कि आपने जात पात के अंदर जात पात में बांटने का काम चल रहा है। एक तथाकथित जातिवादी संगठन बना दिया गया और उसके नेता बड़े बड़े बोलते बोलते मुस्लिमों को भी साथ लेने लगे, अपना गठजोड़ बनाने लगे। अरे इस जात पात के गठबंधन को हमें समाप्त करना होगा। जो ये जात पात में बांटने का काम हम लोगों का चल रहा है ना, ये बहुत गलत है। हम लोगों को जात पात से उठकर काम करना होगा। ना कोई सैनी है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई पंजाबी है, सब हिंदू हैं। हिंदू चाहे वो जाट है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई भी है, सब हिंदू है। हमें उसे अपने साथ बिताने में परहेज नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान आ गई, एक बार एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया कि जी आप ऊंच नीच की जो ये प्रथा है इसे कैसे समाप्त करोगे, अभी तो बहुत ज़्यादा चल रही है। मैंने कहा भैया ऊंच नीच की कोई प्रथा नहीं है, हम सब लोग एक हैं। कहने लगे जी नहीं एक नहीं है, वो अड़ गए इस बात पे। तो मैंने कहा सब पत्रकारों के बीच में मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा आप इधर आओ। आए, मैंने कहा पहले आप जो है अपनी नाक में उंगली दो। कहने लगे जी क्या मतलब। मैंने कहा अपनी नाक में उंगली दो आप, और फिर इस उंगली को आप अपने मुंह में लेकर दिखाओ। तो कहने लगे जी क्या कह रहे हो आप। मैंने कहा मैं जो कह रहा हूं आप करके दिखाओ ना। जब आप अंगों में फर्क कर सकते हैं तो आप ये कह रहे हो कि जात पात में फर्क हो सकता है। नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो जात पात में फर्क नहीं है। अगर कोई गंदा व्यक्ति जिसमें से बदबू आ रही हो और वो पास आके बैठ जाए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे पंजाबी हो, आप उसे कहते हो कि आप थोड़ा दूर हो बैठो। मुझे नहीं पता कौन क्या बैठा है, कौन किस बिरादरी से क्या है। अगर सब बैठे हैं तो सब साफ सुथरे लोग बैठे हैं, मुझे अच्छा लगा। कोई भी मेरे पास आके बैठेगा और मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि जिसके पास बैठने से वातावरण दूषित हो जाए तो उसे आप स्वयं ही कह दोगे कि आप हट जाए। तो जात पात नहीं है, जात पात में बांटने का काम कुछ सेकुलर ताकतों द्वारा किया गया है। हम उन ताकतों को समाप्त करना पड़ेगा। आप सब लोगों की एकता ही उसे समाप्त करेगी। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक समाप्ति नहीं होगी। और अब इस देश मैं समझता हूं कि कुछ पार्टियों की जो सेकुलर पार्टियां हैं उनकी विदाई तो हो चुकी या होने वाली है, आने वाले समय में हो ही जाएगी। राजनीतिक दलों द्वारा जो ये घृणित कार्य जात पात में बांटने का है, इसे बर्दाश्त राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन नहीं करेगा। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन हिंदू एकता के लिए बना है, राष्ट्र निर्माण के लिए बना है। मैं फिर कहता हूं कि राष्ट्र निर्माण तभी संभव है जब हम सब हिंदू एक होकर एक साथ खड़े होंगे और अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे। किसी और के कंधे पर रखकर वो नहीं चलाएंगे अब तीर। ना आप सोचना कि कोई और जाति आकर यहाँ पे हिंदुओं के अलावा राष्ट्र का निर्माण कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो